हेलो माई डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों को आज मैं न्यू मैराथन क्लास में आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग साइंस के अंतर्गत फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा हो चुका है और साइंस टेक्नोलॉजी का पार्ट भी पूरा अपलोड हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी, जीव विज्ञान की, जो कि मैराथन क्लास होने वाली है। शानदार क्लास रहेगी ये जीव विज्ञान बायोलॉजी की। इसको हम लोग डिटेल में आज पढ़ेंगे। कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे किस एग्जाम में आएगा वो सारा आप लोगों के लिए बताएगा। कितने क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे, कैसा क्या रहेगा। तो आज हम लोग बिना समय गंवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, तो हम लोग आज देखेंगे न्यू मैराथन क्लास बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो हम लोग देखते हैं इसको। देखिए, जो जीव विज्ञान है उसमें क्या है, सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि जीव विज्ञान की शाखाएं एवं शाखाओं से काफी क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते हैं एग्जाम में। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे हम लोग डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी त्वचा एवं इसके रोगों का अध्ययन, यानी जो डिसीज है डर्मेटोलॉजी, त्वचा एवं इसके रोगों का अध्ययन स्टडीज करते हैं, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर भी कहते हैं। सर्पेटोलॉजी सर्पों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी कीटों का अध्ययन और मिर्मेकोलॉजी चींटियों का अध्ययन, इक्थियोलॉजी मत्स्य, वायरोलॉजी विषाणुओं का अध्ययन। जो बायोलॉजी इंटर में और बीएससी में जूलॉजी बॉटनी से किए होंगे उन सभी को क्वेश्चन ये बहुत सिंपल लग रहे होंगे। पैथोलॉजी बोलते नहीं भैया, पैथोलॉजी डॉक्टर साहब ने खोल ली है, पैथोलॉजी खुल गया है। पैथोलॉजी में क्या होता है कि रोगों के प्रकृति लक्षणों या कारकों का अध्ययन। मायोलॉजी मनुष्य की पेशियों का अध्ययन है इसमें। और पिलियोबॉटनी, जो पिलियोबॉटनी है इसमें क्या होता है, पादप जीवाश्मों का अध्ययन। जूलॉजी में विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। इथियोलॉजी मानव सह सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। वायोनोमिक्स जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध। ऑस्टियोलॉजी अस्थियों का अध्ययन। कभी कभी एग्जाम में जैसे उन्होंने दे दिया ऑस्टियोलॉजी किससे रिलेटेड है, 4 ऑप्शन दे दिया, अस्थि से, हड्डी से, कान, गला, ये सब दे देंगे। लिथिटोप्सी एक चिकित्सीय प्रक्रिया जिसमें किरणों की सहायता से गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैली में थैली गुर्दे, पित्ताशय, मूत्राशय की थैलियों से में स्थित पथरी को तोड़कर इलाज किया जाता है। इसको लिथोट्रिप्सी कहते हैं। और क्या कह रहे थे भैया, लेजर से वो पथरी हम लोगों ने निकलवा ली। पेडोलॉजी क्या कहता है, मृदा के निर्माण, मृदा के प्रकार का अध्ययन। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न भागों के कार्य तथा विधियों का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। सेरोलॉजी हृदय सीरम का वैज्ञानिक अध्ययन। न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, वो तंत्र से संबंधित अध्ययन है, स्टडी करते हैं न्यूरोलॉजी। और ट्रोफोलॉजी पोषण विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, पालन। ओरोलॉजी पर्वतों का अध्ययन। ये थी विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान से संबंधित शब्दावलियां, जैसे यूपीपीसीएस में कई बार यूपीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है पीएससी में। फ्लोरिकल्चर फ्लोरिकल्चर दे देंगे, उसके 4 ऑप्शन सेट कर देंगे, आप लोगों को बताना कौन सा सही है। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन। फ्लोरिकल्चर में क्या होगा, सेरिकल्चर बहुत आता है, इसको स्टार लगाओ। सेरिकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन। ऑप्शन में क्या रहेगा, रेशम कीट, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। पिसीकल्चर मत्स्य वाला कहलाता है। देखो, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन है, ये भी बहुत कई बार एग्जाम में पीसीएस में पूछा गया है। आरओआर में एपीकल्चर मधुमक्खी। विटीकल्चर ये तो लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। विटीकल्चर अंगूर की खेती की जाती है।
टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से ऊतकों का संवर्धन, हॉर्टिकल्चर फल सब्जियां, वो कहते नहीं भैया हॉर्टिकल्चर, फल सब्जियां और दानों का संवर्धन, सिल्वीकल्चर वनी वृक्षों एवं उत्पादों का संगठन, गार्डनिंग कर रहे यानी बागवानी कर रहे हैं। विषाणु, विषाणु को इंग्लिश में बोलेंगे हम लोग वायरस। विषाणु अति सूक्ष्म आकोश की और विशेष न्यूक्लियर प्रोटीन कण है जो जीवित प्रकोष्ठी के अंदर रहकर जनन करते हैं। विषाणु की खोज रूसी वैज्ञानिक वनस्पति, देखो एक खोज आता है कि विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोव्स्की ने की थी। कब की थी, 1892 में तंबाकू की पत्ती में टोबैको मोजेक वायरस पाया जाता के कारण खोज करते समय की थी। विषाणु को सिर्फ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है। विषाणुओं से पौधों में होने वाले रोग, जो वायरस होते हैं उनसे जो पौधों में रोग होते हैं, जैसे तंबाकू की पत्तियों में मोजेक रोग होता है, आलू में भी मोजेक रोग होता है, बंकी टॉप ऑफ बनाना, केला की पत्तियों में बंकी टॉप ऑफ बनाना रोग लग जाता है। अब हम लोग जानेंगे कि विषाणुओं वायरस द्वारा मनुष्यों में होने वाला रोग। विज्ञान एक ऐसी चीज है जो प्रयोग एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रयोग एवं प्रेक्षणों पर आधारित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। अब विषाणु वायरस मनुष्यों में होने वाले रोग, देखो जो चेचक है, चेचक एक डिसीज है, इसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है। पीत ज्वर, एलो बुखार बोलते हैं। पोलियो, पोलियो किसके कारण होता है, वायरस के कारण। खसरा और गलसुआ, गलसुआ गले के पास होता है। रेबीज, रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं। रेबीज किसके काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। एक होता है मस्तिष्क शोध, इसको इंग्लिश में मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। हर्पीज, हर्पीज एक वायरस से हर्पीज होता है। इन्फ्लुएंजा, आर्थो मिक्सोवाई, इन्फ्लुएंजा होता है। ट्रोकोमा, ट्रोकोमा किसकी बीमारी है, आंख की, आई डिसीज है। डेंगू ज्वर, बोलते नहीं जो मच्छर के काटने से, मादा एडिज के काटने से डेंगू डेंगू ज्वर होता है। एड्स, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एड्स एक सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, इसका नाम दिया गया है HIV एड्स। तो ये प्रमुख रोग थे, वायरस से रिलेटेड थे ये रोग। तो जो इसमें मेन इंपॉर्टेंट हैं वो क्या हो गया, जैसे मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस यानी मस्तिष्क शोध, ये बहुत बार पूछा गया है। पोलियो हो गया, ट्रोकोमा हो गया, एड्स हो गया। तो ये तो थे प्रमुख वायरस। अब हम लोग कवक, कवक को इंग्लिश में बोलते हैं फंजाई। कवक हरे लवक रहित समूह ऊतक रहित थैलोफाइटा है। पर्णरहित विहीन होने के कारण कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं। इनमें संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। इनकी कोशिका भित्ति काय की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। अब देखो हम लोग बात करेंगे जंतु, कवक से होने वाले रोग जंतुओं में, और कवक से होने वाले रोग जंतुओं में और पौधों में। जंतुओं में कौन कौन से रोग होते हैं कवक के द्वारा, एस्परजिलस, एस्परजिलस क्या है, फेफड़ों का रोग है, जैसे दाद, मेनिंजाइटिस, इप्टा इप्टाजुमोसिस, एनिकोमाइलोसिस, दमा, गंजापन, गंजापन किसके कारण होता है, कवक के कारण। खाज, जंतुओं में क्या होता है, खाज, इसके बीज बोलते हैं। गंजापन, बालों का झड़ना। दमा, श्वास लेने में दिक्कत। और दाद, फेफड़ों का रोग। ये सब क्या है, जंतुओं में कवक से होने वाले रोग हैं। और जो पौधों में होने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं पौधों में, सरसों का सफेद कीट रोग, मूंगफली का टिक्का रोग, टिक्का डिसीज फेमस है पौधों में। ये किसके कारण होता है, कवक के कारण। आलू का उत्तर प्रभावी अंगमारी रोग, गन्ने का लाल सड़ रेड रस्ट रोग इंग्लिश में बोलते हैं। क्या होता है, गन्ना में भूरा भूरा लाल लाल हो जाता है बीच से। आलू का अंगमारी रोग, सेब का फल का सड़ना, गेहूं का लाल रस्ट रोग, बाजरे का अंगूर, गेहूं का ढीला स्मॉट, अंगूर का पाउडर मिश्री, राई का इर्गोट रोग। ये थे प्रमुख रोग। जीवाणु, जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया बोलते हैं जीवाणु। और इसका सीधा सीधा डिनोट करेंगे वायरस को इंग्लिश में, जैसे वायरस है तो उसका वी से स्टार्ट होगा तो वायरस हो जाएगा, जीवाणु बैक्टीरिया वी से। जीवाणु हर लग रहते एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोट सूक्ष्म जीव होते हैं।
इनकी कोशिका भित्ति का रासायनिक संगठन पौधों की कोशिका के रासायनिक संगठन से बिल्कुल भिन्न है। अब कुछ जीवाणु क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। लाभदायक कौन है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या होते हैं, भूमि की उर्वरा की वृद्धि करते हैं, जो कि दलहनी पौधे क्या हो गया, एक अरहर हो गया, चना हो गया, दो दाल वाले पौधों की गांठों में पाया जाता है, चना हो गया। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वो दूध से दही बनाने में कारगर होता है, यानी दूध फट जाता है तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। एसेटोबैक्टर एसेटिक सिरका के निर्माण में, माइकोकोकस कोडिलेस चाय की पत्तियों में क्यूरिंग के लिए महत्वपूर्ण है। अब हानिकारक जीवाणु क्या है, क्लास्ट्रेडियम बोटुलिनियम भोजन को विषाक्त बनाते हैं। और जीवाणुओं में पौधों में होने वाले रोग, जीवाणुओं के द्वारा बैक्टीरिया, सेब का अग्निन्यूजा रोग, चावल का धान का अंगमारी रोग, आलू का सेथल रोग, नींबू का कैंकर रोग, ये प्रसिद्ध रोग है। गेहूं का टुंडू रोग, फलों में क्राउन गॉल रोग। अब जीवाणुओं से पशुओं में होने वाले रोग, एक होता है एंथ्रेक्स रोग, इसमें होता है भेड़ बकरियों में जानवरों का काला पैर रोग, मुंह पका खुर पका, ये सब जीवाणुओं द्वारा मानव में होने वाले रोग। जीवाणुओं द्वारा मानव में होने वाले रोग देखो, एक बोलते हैं हम लोग टेटनस, टेटनस में शरीर सूख जाता है। कोई भी जैसे जंग लगी हुई लोहा हम लोगों को लग जाए या कुछ हो जाए तो उससे क्लास्ट्रेडियम टेटेनी जीवाणु के कारण टेटनस रोग होता है। होमोफिस परट्यूसिस काली खांसी, इसको पाइटिवरस भी बोलते हैं, कुकर खांसी, काली खांसी। तपेदिक यानी बुखार वगैरह। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। डिब्रियो कॉलेरी, इससे हैजा आ जाता है पानी दूषित होने के कारण। और कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी, डिप्थीरिया बीमारी हो जाती है। प्लेग, प्लेग जैसे मुर्गियों वगैरह में बीमारी है। बैसिलस पेस्टिस डिप्लोकोकस निमोनिया हो जाता है, सर्दी खांसी जुकाम ज्यादा हो गया, डिप्लोकोकस निमोनिया जीवाणु के कारण। सल्मोनेला टाइफी जीवाणु बैक्टीरिया है। टाइफाइड, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिक कोड या कुष्ठ रोग, सुन्न दाग बदरंग निशान, कुष्ठ रोग की है पहचान। साइनोबैक्टीरिया नीलहरस शैवाल, नीलहरस शैवाल भी एक प्रकार का जीवाणु होता है, इसको ब्लू ग्रीन एलबी भी बोलते हैं। इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। साइनोबैक्टीरिया को पृथ्वी का सफलतम जीवधारियों का समूह माना जाता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्थियम एरिथियम नामक साइनोबैक्टीरिया के कारण दिखाई पड़ता है, लाल सागर। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन क्या है, एक तो क्या है, बेस्ट इंडिकेटर होता है यानी वायु प्रदूषण का। लाइकेन थेरोफाइटा प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवाल दोनों से मिलकर बना होता है। इसमें कवक और शैवाल का संबंध सजीवी। लाइकेन वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन के बेस्ट इंडिकेटर होते हैं। लाइकेन गद्देदार जैसे फॉर्म कैसे, जहाँ पे शोरगुल वगैरह होता है तो वो बेस्ट वायु प्रदूषण के। जहाँ वायु प्रदूषण, जहाँ पर वायु में ज्यादा पॉल्यूशन होता है उसको वायु प्रदूषण, जहाँ वायु प्रदूषण अधिक होता है वहाँ लाइकेन नहीं उगते हैं। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को कोटिकोल्स तथा खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेल्सिकोल्स कहते हैं। अब देखो, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। हम लोग जानेंगे बॉटनी, पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन। एक बीजपत्री कुछ महत्वपूर्ण कुल और पौधे, जैसे ग्रेमनीकुल, एक ग्रेमनीकुल होता है, लिलिएसी होता है, पॉलमी, म्यूजेसी, कई सारे कुल होते हैं। 11th में जो बायोलॉजी पढ़ा होगा उसको कोआर्डेटा, नॉन कोआर्डेटा, कुल वगैरह ये सब फैमिली, ऑर्डर, गण। ग्रेमनी में क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले गेहूं आएगा, मक्का, ज्वार, चावल, गन्ना, बाजरा, ज्वार, जौ, जई। लिलिएसी में प्याज, लहसुन, सतावर। पॉलिमी में खजूर, नारियल, ताड़, सुपारी। म्यूजेसी केला। द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री से नाम से ही स्पष्ट है, दो दाल वाले पौधे। परवल, तरबूज, कद्दू, खरबूजा, मिरेटेसी, मेहंदी, अमरूद, जामुन, यूकेलिप्टस। रोजेसी, रसभरी, सेब, नाशपाती, गुलाब। अम्लीफेरी, धनिया, जीरा, लौंग, गाजर, सौंफ। सोलेनेसी कुल, धतूरा, लाल मिर्च, टमाटर, बैंगन, आलू। कंपोजिटी में क्या आ जाएंगे, सारे वो आ जाएंगे, जैसे फूल वगैरह हो जाएंगे, गेंदा, गेंदा, गुलदाउद, सूरजमुखी, सलाद, जीनिया। रुटरेसी, नींबू, संतरा, मौसमी। क्रूसीफेरी यानी क्रॉस, फूल गोभी, मूली, सरसों, शलजम। और मालवेसी, मालवेसी में कपास, भिंडी, गुड़हल।
पादप हार्मोन, पादप हार्मोन क्या है? फ्लोरिजेंस, फूल खिलने वाला जो पादप हार्मोन है फ्लोरिजेंस, फूल खिलाने वाला हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन होता है, जिब्रेलिन जटिल कार्बनिक यौगिक, साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति होती है इसकी, एब्सिसिक अम्ल वृद्धिरोधी होता है, एथिलीन गैसीय रूप में पाए जाने वाला पादप हार्मोन होता है, गैसीय हार्मोन होता है। पौधों की जैविक क्रिया को भी समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन कहते हैं, इसको फाइटो हार्मोन कहते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर को गैनांक पोटोमीटर द्वारा मापा जाता है। नींबू का लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से होता है, लिटिल लीफ रोग कॉपर की कमी से। मटर का मार्स रोग मैग्नीज की कमी से। धान का खैरा रोग कई बार एग्जाम में पूछा गया पीसीएस के, जिंक की कमी से होता है। फूल गोभी का वेटल रोग मॉलिब्डेनम की कमी से। पत्तियों में हरमहीनता यानी हरी नहीं होते हैं, कैडमियम मैग्नीशियम मॉलिब्डेनम की कमी से। नींबू का डाइवैक रोग कॉपर की कमी से। आम का लिटिल लीफ रोग जस्ता की कमी। चुकंदर में हट रॉट रोग बोरॉन की कमी। आंवले में निकोसिन रोग बोरान की कमी। आलू का ब्लैक हट रोग भंडारण में ऑक्सीजन की कमी से होता है। शलजम में वाटर कोट रोग मैग्नीज की कमी से होता है। वर्ग की टैक्सोनॉमी, इसको इंग्लिश में टैक्सोनॉमी बोलते हैं। जीव विज्ञान की वो शाखा जिसके अंदर जीव जंतुओं को उनकी समानताओं और असमानताओं के आधार पर छोटे बड़े समूह में बांटा जाता है, उसे वर्गीकृत कहते हैं। संघ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ इस संघ के जंतुओं में कोई ऊतक अंग नहीं होता है, इसका शरीर नग्न पॉलिकल द्वारा ढका होता है। इस संघ के अंतर्गत अब प्रोटोजोआ के अंतर्गत कौन आएंगे? अमीबा, एंटामीबा, स्टोलिका, एंटामीबा कोलाई, प्लेडियम, यूग्लिना आदि जीव आते हैं। पोरीफेरा, ये बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो साधारणतः चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। इनकी आकृति अनियमित बेलनाकार, अंडाकार या शाखानुमा होती है। इनके शरीर पर ऊतक नहीं बनते। इस श्रेणी के अंतर्गत साइकॉन, हाइलोमी, स्पिंजी, स्पॉन्जी, यूकोप्टेला जंतु। संघ आर्थ्रोपोडा, नाम से ही स्पष्ट है आर्थ्रोपोडा इस संघ के जंतु जल, थल एवं वायु तीनों में रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं आर्थ्रोपोडा के जंतु? जल, थल एवं वायु तीनों में जगहों पर रह सकते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत मक्खी, केकड़ा, मकड़ियाँ, किल्ली, बिच्छू, तिलचट्टा, झींगा, रेशम का कीड़ा, कनखजूरा, निम्फान आदि आती है। मोलस्का क्या होते हैं? मुलायम जीव होते हैं। ये समुद्री जीव होते हैं लेकिन कुछ शख्स जल में एवं स्थल पर भी पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत नोटिकस, ऑक्टोपस यानी केकड़ा, डोरस, बेंटेलियन, काइटिन, पाइला, हेलेक्स, सीपिया आदि जीव आते हैं। इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत मछली आएगी, समुद्री जीव जैसे तारा मछली को इंग्लिश में स्टार फिश बोलते हैं, बिटल स्टार, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरा, कुकुमेरिया, थायोन आदि। संकोडेटा यानी रीढ़ की हड्डी। संघ में शार्क मछली होती है, टारपीडो जो बिजली पैदा करती है, शार्क सबसे खतरनाक मछली होती है। रोहू, कतला, सिंगी, मांगोर, गरई, एनाबस आदि आते हैं। शार्क को डॉगफिश तथा टारपीडो को इलेक्ट्रिक रे के नाम से जानते हैं। उभयचर को इंग्लिश में एम्फीबिया वर्ग बोलते हैं। इस वर्ग क्या है? ये मेरा सब्जेक्ट रहा है इंटरमीडिएट बायोलॉजी और बीएससी में, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती है। सुपर फास्ट आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। उभयचर एम्फीबिया इस वर्ग में मेढक कैसा प्राणी है? उभयचर प्राणी है। सैलामेंडर, प्रोटिपस और साइरन आते हैं। सरीसृप में इस वर्ग में कच्छप, कछुआ, गोय, करैत, अजगर, वाइपर बोलते हैं, घड़ियाल, नाग, एलिगेटर आदि आते हैं। किसमें? सरीसृप को इंग्लिश में रेप्टाइल्स बोलते हैं। ये लिखा नहीं है बट हम आप लोगों को इंग्लिश वर्जन भी कराते जा रहे हैं। बगीरस का साधारण नाम करैत या वाइपर होता है। राजा का साधारण नाम कोबरा है, किंग कोबरा। जो अजगर होता है वो विषैला सर्प नहीं होता है, लेकिन कोबरा सबसे खतरनाक सर्प होता है। विटामिन एवं पोषण, बस 1911 से 12 में पोलैंड के वैज्ञानिक, देखो विटामिन की खोज किसने की? सीधा क्वेश्चन आएगा, फंक ने की। किसने की? फंक ने पहली बार विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। अब तक विटामिन की कुल 2 श्रेणियां हैं। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक जल में घुलनशील और दूसरे कौन से होते हैं? वसा में। जल में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? बी और सी। वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के। आप लोग जो आवाज बढ़ा के देखते हैं ना, उससे तो सुपर फास्ट पढ़ा ही देते हैं। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन। देखो विटामिन वाला टॉपिक देख लो, इससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं।
विटामिन ए या इसको विटामिन ए को और क्या बोलते हैं हम लोग, रेटिनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विटामिन ए को रेटिनॉल भी बोलते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम, हाँ, विटामिन ए या रेटिनॉल, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए। एक तो रतौंधी, विटामिन ए सीधा जुड़ा है आंखों से, रतौंधी यानी कम दिखता है इनको, जीरोफिथेलमिया होता है आंख की बीमारी। अब हम लोग कौन सी चीज खाएं कि हम लोगों को ये वाला रोग ना हो? गाजर, हरी सब्जियां, दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली, तेल। विटामिन बी1 या थायमीन, इससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। इसके स्रोत क्या है विटामिन बी1 के जो खाएं तो नहीं होगा? सोयाबीन खाएं, इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, अनाज, दूध, फलियां। विटामिन बी2 या राइबोफ्लेविन, इससे कौन सा रोग होता है? त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना और कीलोसिस। इसके स्रोत क्या है विटामिन बी2 के? अंडा, पनीर, मांस, ईस्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां। देखो पहले मैं विटामिन का नाम बताऊंगा, उसका रासायनिक नाम बताऊंगा, उसके बाद कौन सा रोग होगा और क्या खाएं तो नहीं होगा। विटामिन बी3 निकोटिनिक अम्ल अथवा नियासिन। विटामिन बी3, बी5 और बी7 ये बहुत पूछे जाते हैं। विटामिन बी3 निकोटिनिक अम्ल, चर्म रोग, इससे कौन सा रोग होता है विटामिन बी3 की कमी से? पेलेग्रा रोग होता है या 4D सिंड्रोम। दूध, अंडे, फलियां, मछली, ईस्ट, मांस। विटामिन बी5 पेंटोथेनिक अम्ल, मूंगफली, मांस, दूध, अंडे। विटामिन बी5 की कमी से बाल सफेद जो होने लगते हैं वो विटामिन बी5 की कमी से होता है। और वृद्धि रुकना, तो हम लोग क्या सही रहेगा जो बाल सफेद ना हो? मूंगफली का ज्यादा सेवन करिए, बाल सफेद नहीं होंगे। मांस, दूध, अंडा। विटामिन बी6 पाइरोक्सिन। एनीमिया यानी खून की कमी। चर्म रोग जो भी डिसीज होंगे, चर्म रोग, खुजली वगैरह ये सब, विटामिन बी6। तो क्या खाना चाहिए? अनाज खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए, ईस्ट, दूध। लेकिन दूध में ज्यादा प्रोटीन होती है, सबसे सरपूर्ण आहार है दूध, मिल्क। विटामिन बी7 या बायोटीन, इससे क्या होगा? बालों का झड़ना बंद होगा विटामिन बी7 से। और लकवा इसकी कमी से। तो इसमें क्या खाएं? मांस, गेहूं, अंडा, सब्जी, फल। विटामिन बी9 या फोलिक अम्ल, जब भी आप लोग देखते होंगे कि डॉक्टर लिखता है जिसको खून की कमी होती है उसको एक साइनोकोबालामिन का वो एक मिलता है, रक्तहीनता, एनीमिया, इसको बोलते हैं खून की कमी, एनीमिया। फोलिक अम्ल बी9 की कमी से रक्तहीनता होती है। विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन का सिरप दिया जाता है, एनीमिया, पांडु रोग, खून की कमी रहती है। दूध, मछली, अंडा, मांस आते हैं सब खाएं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, स्कर्वी रोग, त्वचा का फटना, ओंठ वगैरह फटना, आंवला, नींबू, टमाटर, खट्टे फल खाएं। विटामिन डी कैल्सीफोरल, इसमें ऑस्टियोमेलेसिया, मड़ों में रिकेट, सूखा रोग हो जाता है। विटामिन ई या टोकोफोरल, प्रजनन विटामिन बी कहते हैं, इसमें क्या होगा? जननांग पेशियों का कमजोर होना, जन क्षमता की कमी। इसमें ज्यादातर आप लोग क्या खाएं विटामिन ई टोकोफोरल में? सोयाबीन, अंडे की जर्दी, गेहूं और तेल। विटामिन के नेप्टोक्विनोन, रक्त का थक्का जमना, इसमें क्या होता है कि नॉर्मल मनुष्य का थक्का 2 से 8 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है, और अगर विटामिन के की कमी होगी तो टाइम लगेगा। पाचन तंत्र, विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रिया और एंजाइम की सहायता से भोज्य पदार्थों को सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। अब जल्दी खींचना पड़ेगा क्योंकि काफी लंबा है। देखो पाचन तंत्र क्या होता है, व्हाट इज पाचन तंत्र, चलिए हम लोग जानते हैं पाचन तंत्र क्या है। सर्वप्रथम क्या होगा? आहार नाल, मुखगुहा, मुखगुहा में क्या रहती है? मुंह में लार लार रहती है, लार टाइलिन एंजाइम रहता है और लारी एमाइलेज रहता है। फिर भोजन मुखगुहा से सबसे पहले आहार नाल में, मुखगुहा मुंह से कहाँ जाएगा? ग्रास नली में जाएगा, ईसोफेगस इंग्लिश में बोलते हैं। भोजन को आमाशय तक ले जाती है ग्रास नली, उसके बाद आमाशय, स्टोमच, पेट, आई इसको एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रोटीन का पाचन होता है पेप्सिन एंजाइम। आंत, छोटी आंत में वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन। बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण किसमें होता है? बड़ी आंत में। आंत कितनी होती है? छोटी आंत और बड़ी आंत।
वसा का पाचन होता है छोटी आंत में, प्रोटीन का पाचन होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। छोटी आंत की इतनी लंबाई होती है, 8 से 10 फुट लंबाई होती है छोटी आंत की। जब आप बायोलॉजी उसमें पढ़ेंगे पाचन वाला पूरा डिटेल में, तब आप लोगों को बताया जाएगा। संबंधित पाचन ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, टाइलिन एंजाइम क्या करता है? टाइलिन एंजाइम मुख में स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च क्या कहलाता है? जो मांड वगैरह होता है, जैसे आलू में स्टार्च रहता है, चावल में स्टार्च रहता है। लाइसोसोम एंजाइम होते हैं, टूट पड़ते हैं खाने पर। यकृत, यकृत को लीवर भी बोलते हैं। पित्त का उत्पादन, एक पित्तरस सूत्र निकलता है। ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया होता है, यूरिया का संश्लेषण होता है। सबसे बड़ी यकृत, यकृत ग्रंथि क्या है? सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अगर वैसे बात करेंगे तो थायराइड बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन आएगा कि मनुष्य के शरीर की कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है? थायराइड। अगर थायराइड नहीं है तो यकृत, लीवर। पित्ताशय, वसा का एमल्सीकरण कर देता है, यानी वसा का पाचन होता है। किसमें होता है? पित्ताशय में होता है। और वसा का भंडारण, पित्त क्या होता है? पीएच मान 7.7। देखो 7 से नीचे अम्लीय रहेगा पदार्थ, 7 उदासीन रहेगा, 7 से ऊपर क्षारीय हो जाएगा। क्षारीय प्रकृति रहेगी। लिपिड्स के पाचन, लिपिड यानी वसाओं का पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। अग्नाशय, अग्नाशयी रक्त का संश्लेषण। इसमें क्या होगा? इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। इंसुलिन की कमी हो जाती है तो लैंगरहैंस के द्वीप समूह में इंसुलिन बनता है। बोलते नहीं है किसी को शुगर हो गया, ये सब ग्लूकेगॉन, सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्रावण होता है। अब प्रमुख एंजाइम है। सुक्रोज क्या कार्य करता है? यह सुक्रोज क्या करता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। फ्रक्टोज फलों में निकलने वाली शर्करा है जो सबसे मीठी होती है। टायलिन क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। माल्टेज, या माल्टेज को ग्लूकोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। ग्लूकोज का सूत्र क्या है? C6H12O6। लाइपेज, एएमएलसी वसाओं को ग्लाइसिन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। लैक्टेज, लैक्टेज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। रेस्टिन, यह शेष प्रोटीन और पेप्टाइड को अमीनो अम्लों में परिवर्तित कर देता है। ये सुपर फास्ट मैराथन क्लास है, तो डिटेल में पढ़ाएंगे तब टाइम देंगे। अब देखिए कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र बॉडी, बॉडी सिस्टम। कंकाल तंत्र क्या है? अक्षीय कंकाल है और उपांगीय कंकाल है। विभाजन, अन्नकार। सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? फीमर होती है, जांघ की। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जांघ की। और सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? देखो सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ की, और सबसे छोटी हड्डी कान की। स्टेपीज हड्डी, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। मांसपेशी में अस्थि के जोड़ को डेंडन कहते हैं, अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। विभाजन, विभाजन क्या है कंकाल तंत्र का? मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं। बाल अवस्था में 208 होती हैं। रीढ़ की हड्डियों की संख्या 26 है। सिर की हड्डियों में कितनी होती है? 29। चेहरे में कितनी होती है? 14 होती हैं। देखो इसमें क्या है? कपाल में 8 होती हैं। फेशियल, फेशियल यानी चेहरा में 14 होती हैं। पसलियों की संख्या 24 यानी 12 जोड़ी। अगर ऑप्शन में जोड़ी पूछेगा तो 12 जोड़ी लगा के आना, और अगर टोटल पूछेगा तो 24। कान में कितनी हड्डी होती है? 6। सबसे छोटी हड्डी कान की होती है। अब कार्य क्या है कंकाल तंत्र के? शरीर को निश्चित आकार प्रदान करना, पेशियों को जोड़ने का आधार प्रदान करना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करना। लाल रक्त कणिकाएं बोले तो आरबीसी, आरबीसी का फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड कार्पल्स। और एक क्या होता है? डब्ल्यूबीसी होती है, उसको व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोलते हैं। श्वेत हृदय कणिकाएं। और क्या होता है? प्लेटलेट्स। बोलते नहीं डेंगू में भैया प्लेटलेट्स कम हो गई हैं, ठीक है। डब्ल्यूबीसी जिसकी कम हो जाती है वो उसको शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। आरबीसी कम हुई तो खून की कमी हो जाएगी। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा, नॉर्मल खून होना चाहिए। आरबीसी में कितने हजार होना चाहिए? मतलब नॉर्मल मिलीमीटर में कम से कम 11 से 13 के बीच में होना चाहिए। शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा करता है। अरे अभी आप लोगों को चैनल पे ऐसी क्लास पढ़ाई जाएगी कि आप लोग भी मान जाएंगे। तंत्र का तंत्र, तंत्र का तंत्र। हम लोग तंत्र का तंत्र में देखेंगे प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। कार्य क्या है तंत्र का तंत्र का? मस्तिष्क से आने वाले उद्दीपनों का संबंध। मेरुरज्जु क्या कार्य करता है? तंत्र का तंत्र, तंत्र का तंत्र के क्या कार्य हैं? सोचने समझने, किसी चीज को याद रखने के साथ ही विभिन्न अंगों के कार्यों में सामंजस्य तथा संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। उसके बाद मस्तिष्क। देखो तंत्र का तंत्र हो गया। मस्तिष्क कौन कौन से होते हैं? मस्तिष्क 3 प्रकार के।
अग्रमस्तक, पश्च मस्तक, अग्रमस्तक, मध्य मस्तक और पश्च मस्तक। अग्रमस्तक में क्या होता है? प्रमस्तक होता है, सेरिब्रम, इसमें एक द्रव भरा रहता है, अंतर संवेदी सहभाग का स्मरण संपर्क आदि के लिए उत्तरदायी होता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के कारण ही अग्रमस्तक में भूख, प्यास, प्यार, घृणा और परितृप्ति तथा ताप को नियंत्रित करता है, टेम्परेचर। थैलेमस क्या करता है? सूचना प्रसारण के। मध्य मस्तक में मध्य मस्तक संतुलन का कार्य करता है, आँख की पेशियों को नियंत्रित करने के केंद्र होते हैं। और पश्च मस्तक ये क्या है? पेपर RARO 11 फरवरी और यूपी पुलिस 17-18 फरवरी, इसलिए फास्ट पढ़ाया जा रहा है। पश्च मस्तक, पौंस, मस्तिष्क से विभिन्न भागों को जोड़ना। इसमें पश्च मस्तक में क्या रहेगा? पौंस रहेगा, सेरिब्रम अनुमस्तिष्क में रहेगा और मेडुला ओब्लांगेटा। अब देखो पौंस में क्या? मस्तिष्क विभिन्न भागों को जोड़ना। सेरिब्रम क्या करेगा? समन्वय, संतुलन, इच्छित पेशियों की गतियों का नियंत्रण। मेडुला ओब्लांगेटा के क्या कार्य है? हृदय की धड़कन का नियंत्रण, रक्तचाप का नियंत्रण, बीपी वगैरह, श्वास की गति का नियंत्रण, खांसना, छींकना, उल्टी का नियंत्रण। किसके द्वारा? मेडुला ओब्लांगेटा। पाचक रसों का श्रावण। अब हम लोग देखेंगे रुधिर परिसंचरण। मनुष्यों तथा जंतुओं, कशेरुकियों तथा अकशेरुकियों के शरीर में भीतर पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र के कार्य क्या है? फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं में उत्कृष्ट ऑक्सीजन का परिवहन कार्य करना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक परिवहन, हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथियों से लक्षित अंगों तक ग्लूकोज का परिवहन, वसी अम्ल, विटामिन आदि का अवशोषण। हाँ, तो वसी अम्ल, विटामिन आदि का अवशोषण कर शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन। जो हृदय है, अब हृदय क्या कार्य करता है? संपूर्ण शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है। मनुष्य के हृदय में कितना मनुष्य का हृदय कितना कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ, 2 आलंद होते हैं, 2 निलय। जो दाएं और बाएं आलंद तथा दाएं और बाएं निलय कहलाते हैं। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार प्रति मिनट हृदय की धड़कन 2 इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कार्डियोग्राफ द्वारा मापते हैं। हृदय 2 धड़कनों के बीच में आराम करता है, यानी शीतलन करता है। अब रुधिर नलिकाएं, नलिकाएं क्या होती हैं? रुधिर नलिकाएं ब्लड ट्यूब। धमनियां, धमनियां क्या होती हैं? जो शरीर होता है उसके अंदर रहती हैं, हाथ में धमनियां रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों में पहुंचाती हैं। फुफ्फुस धमनी के अतिरिक्त सभी धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। एक अपवाद है कि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध बहता है, बाकी सभी धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है। और विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती हैं। कौन ले जाती हैं? सिराएं। सिराएं की पहचान है जो नीले रंग की हैंड वगैरह में हाथ में दिखती हैं, वो सिराएं हैं। जो रेड कलर की रहती हैं वो धमनियां हैं। ये रुधिर को एकत्रित करने का कार्य करती हैं। फुफ्फुस सिरा को फुफ्फुस धमनी अपवाद है। फुफ्फुस सिरा के अतिरिक्त सभी सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है, जबकि फुफ्फुस सिरा में क्या होता है? शुद्ध रक्त बहता है। रुधिर वाहिनियां धमनियों को सिराओं से जोड़ती हैं। अब रुधिर का पीएच मान, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि रुधिर का पीएच मान कितना है? 7.4, जो कि रुधिर कैसा है? क्षारीय। ना हो तो टेस्ट कर लेना ब्लड। परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र, बंद परिसंचरण तंत्र। रुधिर का दाब कम गति से बहता है खुला परिसंचरण तंत्र में। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? जैसे तिलचट्टा हो गया, कीट पतंगा, मकड़ी आदि में खुला परिसंचरण तंत्र। बंद परिसंचरण तंत्र क्या है? क्लोज सिस्टम। रुधिर बंद नलिकाओं में बहता सभी कशेरुकों में पाया जाता है। और रुधिर क्या है? तरल संवहनी संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें रुधिर कणिकाएं, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा प्रोटीन आदि उपस्थित होते हैं। अब देखो बात करेंगे मानव रुधिर की। मानव रुधिर में क्या होता है? एक बार उसमें लोअर पीसीएस लोअर टू ट्रिपल एस में क्वेश्चन पूछा गया था कि मानव रुधिर में प्लाज्मा की मात्रा कितनी होती है? 55% होती है। और जो रुधिराणु ब्लड कार्पस कितने होते हैं? 45%। अब प्लाज्मा में क्या होता है? 90% जल होता है, 91 कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। और जो रुधिराणु 45% है मानव शरीर में, उसमें क्या होता है? प्लेटलेट्स होती हैं, श्वेत रुधिराणु WBC और RBC होते हैं। और प्लेटलेट्स क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। और श्वेत रुधिराणु WBC रोगों से प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं। रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करेंगे कि रक्त समूह को कितने वर्गों में बांटा गया है? A, B, AB और O। जो A होता है वो एंटीजन A, एंटीबॉडी उपस्थित। और जो B होता है एंटीजन B और देखो इसमें क्या होता है?
ओ क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर यानी सर्वदाता होता है। एंटीजन अनुपस्थित, एंटीबॉडी ए और बी उपस्थित, सर्वदाता कहलाते हैं। और जो ए बी होता है वो क्या होता है, सर्वग्राही होता है। जो ओ ब्लड वाला व्यक्ति होता है वो किसी को भी एक्सीडेंट हो जाए, खून की कमी हो जाए, ओ ब्लड वाला किसी को भी ब्लड दे सकता है। और जिसका ब्लड ए बी है वो सबको क्या करेगा कि मतलब ये भी सर्वग्राही किसी से भी ले सकता है। इसलिए जब भी ड्राइवर लाइसेंस बनता है तो उसमें ड्राइवर लाइसेंस में ब्लड ग्रुप लिखा रहता है, ताकि जो एक्सीडेंट वगैरह है उसको तुरंत दिया जा सके ब्लड बिना उसके। अंतःस्रावी ग्रंथि। अब अंतःस्रावी इंटरनल ग्लैंड क्या है, इसमें प्रमुख हार्मोन पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि में सबसे ज्यादा हार्मोन निकलते हैं, सबसे छोटी ग्रंथि होती है और सबसे इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। इसमें कौन कौन से हार्मोन, सोमेटोट्रापिक हार्मोन, ये वृद्धि हार्मोन है। सोमेटोट्रापिक हार्मोन यानी एसटीएच निकलता है। थायरोट्रोपिक टीएच निकलता है। वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, मेलानोसाइट, पेरिक हार्मोन। एक होता है अवाटी ग्रंथु, इसको थायराइड ग्रंथि भी बोलते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन, परावर्ती ग्रंथि, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सिटोसिन। अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्लैंड, सुपारिनल ग्लैंड, ग्लूकोकार्टिकोइड, मिनरलोकार्टिकोइड, लिंग हार्मोन, सेक्स हार्मोन निकलते हैं इससे। थाइमस ग्रंथि, थाइमस, थाइमिन 1, थाइमिन 2। तो अग्नाशय, अग्नाशय में क्या होता है, अल्फा कोशिकाएं होती हैं, ग्लूकेगान, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाने का काम करती हैं। एफ कोशिका, अग्नाशय, पॉलीपेप्टाइड। अंडाशय, ओवरी, एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जो कि महिला में होता है, अंडोत्सर्ग के समय होता है वो। और प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन महिला में गर्भ का निर्धारण करता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। अब क्या होता है, रिलैक्सेशन हार्मोन, महिला में प्रसव के समय रिलैक्सेशन हार्मोन होता है, इससे बच्चे होने में आसानी होती है। विषण, विषण को इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। पीसीएस वगैरह में पूछा जाता है क्वेश्चन। टेस्टोस्टेरोन किसमें, पुरुषों में एंडोस्टेरोन और एड्रीनलिन मेडुला, एड्रीनलिन लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, एड्रीनल ग्रंथि। अब चिकित्सा से संबंधित आविष्कार हैं। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी। विटामिन ए बी मैकुलन, विटामिन डी हॉपकिंस, इंसुलिन बेटिंग वेस्ट, पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग, डीडीटी पॉल मूलर, पोलियो टीका जॉन सॉल्क। विषाणु की खोज इवानोवस की। आरएच कारक लैंडस्टीनर, कार्ल लैंडस्टीनर ने। आरएच कारक होता है किसी किसी में पाया जाता है, बीसीजी का टीका, यूरिन कॉलमेट, डीएनए, वाटसन एंड मॉडल होता है। अगर आप टीजीटी में पढ़ेंगे तब डिटेल में ये सब पढ़ाएंगे क्वेश्चन। हैजा के रोगाणु, रॉबर्ट कोच ने हैजे के रोगाणु की खोज की थी। और रेबीज टीका किसने खोज की थी, लुई पास्चर ने। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना और चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने। अब मानव शरीर के महत्वपूर्ण तत्व, मस्तिष्क का भार होता है जो मनुष्य के शरीर का, वो 1400 ग्राम होता है। मूत्र का पीएच मान 6 होता है और रक्त का पीएच मान 7.4, ये बहुत पूछा जाता है। शरीर में कुल पेशियों की संख्या 639 होता है, हड्डियों की संख्या 206। शरीर का नॉर्मल तापमान होता है जब डॉक्टर नापता है 98 फ़ारेनहाइट, 98.4 फ़ारेनहाइट पूछा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। अगर वैसे पूछा जाए यकृत ना हो तो थायराइड। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी अगर लगा हो तो थायराइड। रक्त कणों आरबीसी की संख्या होती है पुरुषों में 5.5 लाख, 5.5 से 5.5 मिलियन मिलीमीटर क्यूब घन मिलीमीटर। महिला में 4.5 से 5 मिलियन घन। लाल रक्त कणों का जीवन काल होता है जो आरबीसी का जीवन काल होता है, आरबीसी जीवन काल होता है 120 दिन होता है। और श्वेत रक्त का 2.5 दिन होता है। हीमोग्लोबिन का पुरुष में, देखो हीमोग्लोबिन पुरुष में रहना चाहिए 100 ग्राम ब्लड में 14, मतलब 14 अच्छा माना जाता है सीसी तक। महिला में 12 से 14, लेकिन मिनिमम 11 भी हो तो सही है। सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, सबसे छोटी पेशी स्टेपस जो कि कान में होती है। कीट द्वारा संचारित रोग, निद्रा रोग, निद्रा रोग कीट होता है जो ग्लासिना पॉल्सीपोलिस, हैजा घरेलू मक्खी से, टाइफाइड पेडिकुलस, सुरा रोग टेविनस, कालाजार
बालू मक्खी। चगास रोग खटमल। जंतु विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जो जनक हैं, रोदरबर्ग की खोज किसने की थी? कार्ल लाइनस स्टीनर। जीवाणु विज्ञान रॉबर्ट कोच। आनुवंशिकी, इसको हेरिडिटी भी बोलते हैं, जेनेटिक्स, जे मेंडल। मटर के पौधे पर किया था इन्होंने हेरिडिटी, आनुवंशिकी। जंतु विज्ञान अरस्तु। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रास्टस, इसमें दिया नहीं है बट बता दिया। चिकित्सा शास्त्र हिप्पोक्रेटस। सूक्ष्मजीव की लुई पास्चर। आधुनिक आनुवंशिकी एच जे मूलर। वर्ग की कैरोलस लिनियस। प्रतिरक्षा विज्ञान की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। और उत्परिवर्तनवाद किसने दिया था? ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। विभिन्न संस्थाएं केंद्र, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तथा नौशाद की केंद्र हैदराबाद तेलंगाना। राष्ट्र की कोशिका यानी सेल साइटोलॉजी विज्ञान केंद्र पुणे महाराष्ट्र। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान नई दिल्ली। राष्ट्रीय मस्तिष्क संस्थान मानेसर गुरुग्राम हरियाणा। जैव संसाधन स्थायी विकास इम्फाल मणिपुर। विभेद, ईसीजी का फुल क्या है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होता है जो कि मस्तिष्क के अंदर से सिर की त्वचा में उत्पन्न विद्युतीय तरंगों, बोलते नहीं भैया ईसीजी करा लो मस्तिष्क का, ईसीजी नहीं सॉरी ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ मस्तिष्क में। ईसीजी तो होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, हृदय की विद्युत गतिविधियों की अभिलेखित प्रक्रिया। दो होते हैं, एक क्या होता है ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, एक होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी मांसपेशियों में, ईओजी इलेक्ट्रोक्यूलोजोग्राफी रेटिना की विश्राम क्षमता की मापन की तकनीक। कोल्ड ब्लड एनिमल वाले जंतुओं में जो कोल्ड ब्लड होते हैं ठंडे रुधिर रहेंगे, सर्प का जो खून रहेगा वो ठंडा रहेगा, मगरमच्छ का, मछली, कीट, गिरगिट, छिपकली, जबकि मनुष्य का शरीर का गर्म। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त प्रवाही अनुपस्थित होते हैं। हाइड्रा में श्वसन विसरण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण। सांड के वीर को, जो वीर होता है, सांड के वीर को कृत्रिम गर्भाधान हेतु -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसमें रखते हैं? नाइट्रोजन में संग्रहित किया जाता है। लैक्टोबैसिलस का उपयोग दही बनाने में, राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट अल्कोहल उत्पादन में, एस्परजिलस साइट्रिक अम्ल बनाने में। साइट्रिक अम्ल किसमें होता है? खट्टे फलों में, नींबू संतरा, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में, वृक्ष की आयु इसमें मौजूद वार्षिक बलयों को गिनकर पता करते हैं। आडियोग्राम कान से संबंधित है, मेमोग्राफ बक्से से संबंधित है, कार्डियोग्राफ हृदय की गति को अभियंत्रित करने वाला उपकरण है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, बोलते नहीं भैया एमआरआई करवाना है। एमआरआई संपूर्ण शरीर या अंगों में असमानता या विकृति का पता लगाता है। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई करवाते हैं। चलिए, तो जो हम लोगों की क्लास थी, आज की क्लास शानदार क्लास रही है, कही जा सकती है, और हम लोगों ने आज शानदार तरीके से जो क्लास पूरी की है, बायोलॉजी की मैराथन क्लास थी, और 40 मिनट में जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आने लायक वो हम लोगों ने सारे कवर किए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मैं आपका प्रदीप सर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।